मेरे साथियों, यह लड़ाई सिर्फ एक सांसद की कुर्सी जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई हिंदुस्तान को उसका खोया हुआ वकार वापस दिलाने की है। यह लड़ाई दो झूठों के खिलाफ है। एक झूठा जो हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज है और दूसरा झूठा जो रामपुर में टंकी नंबर 5 पर रहता है। मेरे साथियों, मैं दोनों झूठों के बारे में 2-2 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा। जो झूठा केंद्र में है, 2014 के लोकसभा चुनाव में झूठ की बारिश करता हुआ वो इस देश की सत्ता पर काबिज हो गए। उसने हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हर हिंदुस्तानी को 15-15 लाख रुपए देंगे। अगर हम सत्ता में आए तो हिंदुस्तान के नौजवान लोगों को 2 करोड़ नौकरियां बांटेंगे। और अगर हम सत्ता में आए तो इस देश की पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिलासपुर की आवाम से, क्या इन तीनों ही चीजों में से कोई एक चीज आपको मिली? क्या किसी को 15 लाख रुपए मिले हैं? हाथ खड़ा कर बताएं, किसी को मिले हैं? क्या किसी को यहां नौकरी मिली है? किसी ने बुलेट ट्रेन देखी है? किसी ने कुछ नहीं देखा। मेरे साथियों, जब ये सत्ता में आ गए तो इनके गुंडों की एक भीड़ कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गाय के नाम पर सड़कों पर निकलकर आती है और बेकसूर लोगों का कत्लेआम करती है। तो अगर आपको इस हिंदुस्तान की जगह जन्नत तहजीब को बरकरार रखना है तो आपको इनके धोखे में नहीं आना है। मेरे साथियों, यही बराबर मुरादाबाद जनपद के अंदर आपके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग कहना चाहते हैं उससे, उस झोला छाप से, कि जाना तो तुझे निश्चिंत है। इंशाअल्लाह ताला इस चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आएगा, यह आपका प्रधानमंत्री विदेशों में अपने दोस्तों के पास जाएगा, अडानी और अंबानी के पास, नीरव मोदी के पास, विजय माल्या के पास। लेकिन हम इसका झोला जरूर चेक करेंगे, इसका झोला जाने नहीं देंगे। मेरे साथियों, रामपुर के अंदर जो टंकी नंबर 5 पर रहता है झूठा, वो शख्स शायद बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि वो रामपुर का रहने वाला नहीं है। वो आपके पड़ोस में एक जनपद है बिजनौर, वहां पे एक कस्बा है नहटौर, वो नहटौर का रहने वाला है। और इसके बाद दादा वहां पे घोड़ों की सराय में काम करते थे। यह शख्स जब रामपुर में आया तो इसने अपने आई कार्ड बना लिए पठान के नाम से, और उसने देखा है कि पठानों की बस्ती आसानी से शामिल हो जाऊंगा, और यहां आकर वो पठान बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नफरत करता है तो पठानों से करता है, गरीबों से करता है, मजलूमों से करता है। वो शख्स जब रामपुर में आया तो बीड़ी की भैंसों में बैठकर उसने कमजोरों के साथ बीड़ियां बनाई और ये कहा कि तुम मेरी आवाज बनो, मैं तुम्हारे बाजू बनूंगा। बदले में तमाम शहर के अवाम में, गरीब लोगों ने बड़ी तादाद में उसको वोट देकर सियासत की उस बुलंदी तक पहुंचाया जिसकी उसने कभी सपने में भी तवक्को नहीं की होगी। लेकिन सियासत की बुलंदी पर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपने बुलडोजर से उन्हीं गरीबों को कुचला जिन गरीबों ने उसको वोट की ताकत से सियासत की बुलंदी तक पहुंचाया था। मेरे साथियों, वो झूठा लगभग 40 सालों से रामपुर की जनता को बेवकूफ बना रहा है।
और बहुत बड़ा नियत खराब है। रामपुर के हर कारोबार पर उसकी नजर है, सियासत की हर कुर्सी पर उसकी नजर है और बहुत बड़ा जालिम है और जालिम के साथ साथ बहुत बड़ा अय्याश है। मेरे पास सबूत है इस बात का। आपका मुकाबिल जो टंकी नंबर 5 में रहता है, 10 नवंबर 1975 की रात को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल मेडिकल वार्ड के अंदर रंगे हाथों अय्याशी करते हुए पकड़ा गया था। रिकॉर्ड पे मैं इस बात को कह रहा हूं, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे इस बात को। और वहां से इसको जेल के अंदर बंद किया गया था और जब ये जेल से छूटा तो इसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों के ऊपर हमला किया। लेकिन इसकी राजनीति की शुरुआत अय्याशी से शुरू हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की रिपोर्ट है मेरे पास। 10 प्रोफेसर के साइन है उसके ऊपर। एक साल के लिए रस्टिकेट किया गया था इसको, क्योंकि ये फीमेल मेडिकल वार्ड के अंदर पकड़ा गया था। रामपुर में आकर मजलूमों के ऊपर जुल्म होता है, तमाम कारोबारों पर कब्जा करना चाहता है। टायरों की एजेंसी इनकी बीवी चलाएंगी, जबकि संपत्तियों पर कब्जा करके इनके बच्चे प्लॉटिंग का काम करेंगे, शिक्षा माफिया ही बनेंगे और राजनीति की सारी कुर्सियां इनको चाहिए। मेरे दोस्तों, मुझे याद है अब से 3 साल पहले जब ये शख्स सत्ता पे काबिज था और एक बहुत भारी भरकम मंत्री था, तो इसके इशारों पर रामपुर में तमाम बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। रामपुर में डोंगरपुर बस्ती, यतीमखाना बस्ती और ताशा बस्ती और सैकड़ों दुकानें और मकान धाराशाही कर दिए गए। रात के अंधेरे में औरतों को और बच्चों को बसों में भर के पुलिस वाले ले गए और बर्बरता की सभी हदों को पार करते हुए पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने उस दौर में उसकी मुखालफत की थी और आज इस दौर में भी उसको भरे इस मजमे में चैलेंज करते हैं कि अगर उसके अंदर हिम्मत है तो संजय कपूर के सामने आकर देखे, उनके काफिले को रोक कर देखे, क्योंकि ये काफिला अब यहां नहीं रुकने वाला है। ये काफिला इस बिलासपुर की सड़कों पर होते हुए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथियों, संजय कपूर आपके बीच के हैं, आपके पास हर वक्त देते हैं। इन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी बिलासपुर की जनता के लिए जिस हिसाब से काम किए हैं, कोई सत्ता पक्ष में रहकर भी उतना काम नहीं करता। इन्होंने एरो बिलासपुर रोड को बनाने के लिए अपने सिर पर रेते के पल्ले ढोए हैं, सीमेंट के कट्टे ढोए हैं, बजरी ढोई है। 18 किलोमीटर का रोड इनके और इनके साथियों ने 2.5 महीने के अंदर तपती धूप के अंदर उस रोड को बनाने का काम किया है। विपक्ष में रहते हुए 20 घंटे लाइट इस बिलासपुर को दिलाने की कोशिश की है। तो जरा आप सोचिए कि ऐसा शख्स जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगा और आप ये समझ लीजिए कि ये देश बदलाव की तरफ अग्रसर है। इस देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संजय कपूर उनकी कैबिनेट के नंबर 2 के मंत्री होंगे। तो बिलासपुर हिंदुस्तान के नक्शे पर पहचाना जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वक्त की कमी की वजह से पूरी बात नहीं रख पा रहा। मैं आपसे बहुत अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करता हूं कि आने वाली 23 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक संजय कपूर साहब को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जरूर भेजिए। मैं इस शेर के साथ अपनी